टाटा ग्रुप आज वो ग्रुप है जो इंडिया को एक अलग पहचान दिलाता है। चाहे वो पहला ताज होटल हो, पहली एयरलाइंस हो, पहला स्टील प्लांट हो या फिर पहला कैंसर हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, आज टाटा ग्रुप की 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं। टाटा ग्रुप आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। टाटा ग्रुप रातों रात इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन गई, इसे 200 साल का समय लगा है सक्सेस होने में। और कैसे बने टाटा ग्रुप आज इतना पावरफुल, आइए जानते हैं टाटा ग्रुप की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है आज से 200 साल पहले, यानी कि 1823 में गुजरात के एक गांव में पारसी पुजारियों के परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, नुसरबानजी टाटा। कुछ टाइम बाद नुसरबानजी टाटा अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट होते हैं। ये वहाँ कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं। 1939 में जब उनके इकलौते बेटे जमशेदजी टाटा का जन्म होता है, जो कॉटन एक्सपोर्ट से पैसे आते थे वो उनकी पढ़ाई में लगा दिया करते थे, जिससे उनको बेस्ट एजुकेशन मिल सके। वैसे तो जमशेद जी का बचपन नवसारी में गुजरा है। जब बात 14 साल की हुए तो मुंबई आके अपने पिता के बिजनेस में हेल्प करने लगे और मुंबई एल्फिस्टोन कॉलेज से पढ़ाई करते समय मात्र 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। उस टाइम कम उम्र में शादी होना एक नॉर्मल बात थी। जब वह 20 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें बिजनेस एक्सपेंसिव के लिए हांगकांग भेज दिया। उस टाइम एयर ट्रेवलर होने में 55 साल बाकी थे, इसीलिए जहाज से सफर करना पड़ता था। जमशेदजी टाटा ने हांगकांग जाकर अपना ऑफिस सेटअप किया और चाइना, जापान, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 1861 में जब अमेरिका में सिविल वार स्टार्ट हुआ तो यह खबर जमशेद जी के बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड कॉटन को अमेरिका से एक्सपोर्ट किया करता था। अमेरिका में सिविल वार शुरू होने की वजह से सप्लाई बंद हो जाती है। जमशेद जी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और कॉटन के रेट को दोगुना बढ़ा दिया, क्योंकि इंग्लैंड को अब इंडिया से ही कॉटन एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था। इन्होंने 4 साल तक खूब प्रॉफिट कमाया। जब 4 साल बाद अमेरिका में सिविल वार खत्म हुआ तो अमेरिका से आने वाली सप्लाई वापस से शुरू हो गई। इस वजह से टाटा के बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ा और वह लॉस में जाने लगा। वहीं एक और इन्वेस्टर्स अपना पैसा रिटर्न मांगने लगे, लेकिन इन्वेस्टर्स से उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा और इन्वेस्टर्स ने उनकी ईमानदारी को देखते हुए उन्हें अपनी ही कंपनी में मंथली सैलरी पर काम करने को कहा और वह काम करने लगे और उनका यह डिसीजन सक्सेसफुल रहा, जिससे उनकी रेपुटेशन भी बची रही। फिर 1868 में टाटा ग्रुप की नींव रखी और 21,000 रुपये से एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत करते हैं। उन्होंने 1969 में एक पुराने ऑयल मिल को खरीदकर अलेक्जेंड्रा के नाम से कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया, जिस मिल को 2 साल चलाने के बाद अच्छे दाम में बेच दिया। जमशेद जी टाटा के इस डिसीजन का लोगों ने काफ़ी मजाक बनाया, क्योंकि टाटा का पूरा बिजनेस एक्सपोर्ट पर निर्भर था। बम्बई से 800 किलोमीटर दूर नागपुर में कंपनी खोलना किसी के समझ में नहीं आया। दरअसल नागपुर में कॉटन का बिजनेस होता था, वहाँ सस्ते मजदूर थे, ट्रेन से मुंबई की कनेक्टिविटी भी अच्छी थी। यही रीजन था नागपुर में कंपनी खोलने का। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि नागपुर की कॉटन मिल में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें से कई वर्कर्स रोज कोई ना कोई बहाना देकर एब्सेंट कर रहे हैं। इन्होंने सोचा कोई ना कोई रीजन जरूर होगा जिस वजह से वर्कर्स काम पर नहीं आ रहे हैं। अगर हमें वर्कर्स को मोटिवेट करना है, लॉन्ग टर्म ह्यूमन सोल्यूशन सोचना होगा। इसीलिए उन्होंने जनरल प्रोवाइड फंड बनाया, जिससे वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलती रहे। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी स्टार्ट की और फैमिली डे, स्पोर्ट डे भी स्टार्ट किया, जिससे वर्कर्स अपनी फैमिली से मिल सके। और उन्होंने वर्कर्स की ड्यूटी को 8 घंटे कर दिया और बिना सैलरी कटौती के छुट्टी की शुरुआत। इन्होंने वर्कर्स के लिए कई सारी स्कीम स्टार्ट की, जिससे वर्कर्स ड्यूटी पर आने लगे। जमशेद जी टाटा के कुछ ऐसे सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे। स्टील प्लांट, एक लग्जरी होटल बनाना, क्योंकि उस टाइम इंडियंस को यूरोपियन होटल में एंट्री नहीं मिलती थी। एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाना, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज की तेजी से विकास हो। उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उनके 2 बेटे दुराबजी टाटा और रतन जी टाटा साथ खड़े थे। दोस्तों आपको बता दें, रतन जी टाटा के ग्रैंडफादर का नाम भी रतन जी टाटा था। दोस्तों जमशेद जी का एक सपना तब पूरा हुआ जब 1903 में मुंबई के कुलावा तट पर ताज होटल खोला गया, जो देश का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। हालांकि उनके 3 सपने अभी भी बाकी थे, लेकिन फिर 1904 में उनकी डेथ हो जाती है। जमशेद जी टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन दुराबजी टाटा बने। अब बचे हुए 3 सपनों को उनके बेटों को पूरा करना था। फिर 1907 में टाटा आयरन स्टील यानी कि टेस्को की स्थापना की, जिससे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आज का जमशेदपुर जिसे हम टाटा नगर के नाम से जानते हैं, उसे टेस्को एम्प्लॉयज़ के लिए सकाची सिटी के नाम से दुराबजी टाटा ने बसाया था। अब बचे हुए 2 सपने जिन्हें दुराबजी टाटा ने 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और 1961 में टाटा पावर प्लांट की नींव रखकर पूरा कर दिया। दुराबजी टाटा को स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो भारतीय गेमों को प्रमोट करने के लिए इंडियन ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत उन्होंने ही की थी। जब आगे चलकर भारतीय ओलंपिक संघ बनाया गया, तब दुराबजी टाटा उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए।
दोराबजी टाटा की शादी मेहरबाई से हुई थी, जो फेमस साइंटिस्ट होमो जेभावा की रिलेटिव थी। दोराबजी टाटा की कोई संतान नहीं थी। फिर 1931 में मेहरबाई की मृत्यु के बाद उन्होंने एक ट्रस्ट फंड की स्थापना की और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उसी ट्रस्ट फंड में दान कर दी, जिसे आज हम दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। उनकी वाइफ की मौत कैंसर की वजह से हुई थी, जिससे दोराबजी टाटा ने कैंसर पर रिसर्च के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की शुरुआत की। फिर 2000 दोराबजी टाटा की मौत हो गई। दोराबजी टाटा के छोटे भाई रतन जी टाटा को बिजनेस से ज़्यादा सोशल एक्टिविटी में लगाव था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी और गोपाल सिंह गोखले की मदद की थी और उन्होंने भी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट बनाकर डोनेट कर दी, जिसे आज हम सर रतन टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। टाटा ग्रुप के अगले चेयरमैन बने GRD टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया के हर एक कोने में पहुंचा दिया। जिन्होंने $100 मिलियन 15 कंपनियों से टाटा ग्रुप को $5 बिलियन और 95 कंपनियों का ग्रुप बना दिया। GRD टाटा का बचपन फ्रांस में बीता है। फिर 1925 में इंडिया आ गए। GRD टाटा इस उम्मीद से इंडिया आए कि अपनी कंपनी है किसी बड़ी पोजीशन पर काम करने को मिलेगा, पर उन्हें एज ए अप्रेंटिस के काम पर लगा दिया गया। 1938 में GRD टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। उन्हें फ्लाइट उड़ाने का बहुत शौक था और 1929 में उन्हें इंडिया का पहला कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला। 1932 में GRD टाटा ने टाटा एयरलाइन की स्थापना की, जिसे 1953 में इंडियन गवर्नमेंट एयर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत अपने कंट्रोल में लेकर एयर इंडिया का नाम दे दिया। GRD टाटा 1977 तक एयर इंडिया के अध्यक्ष बने रहे और टाटा ग्रुप के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहे। 1939 में टाटा केमिकल की शुरुआत की, जिसके तहत शुरू किए गए टाटा नमक देश के नमक के रूप में जाना जाता है। 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। फिर 1941 में मुंबई में शुरू किए गए एशिया का सबसे बड़ा टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। 1945 में टाटा मोटर्स, 1954 में वोल्टस, 1968 में टाटा कंसल्टेंट सर्विस, 1987 में टाइटन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। इनके तेजी से बढ़ रहे बिजनेस की वजह टाटा के एम्प्लॉयज हैं। 1991 यह इंडिया में इकोनॉमिक लाइब्रेशन का साल था। गवर्नमेंट ने बाहरी कंपनियों के लिए मार्केट ओपन कर दिया था, जिससे मार्केट में कंपटीशन होने लगा और टाटा ग्रुप की मार्केट डाउन होने लगी और कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। फिर चेयरमैन की पोस्ट रतन टाटा जी को दी गई। पोस्ट को संभालते पहले उन बिजनेस पर ध्यान दिया गया जो मार्केट में डाउन होते जा रहे थे। उन कंपनियों को संभालने के बाद दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों का एजुकेशन करना शुरू कर दिया। साल 2000 में टेटली, 2007 में कोरस, 2008 में जैगवार और लैंड रोवर जैसी कंपनियों को खरीदकर दुनिया को हैरान कर दिया। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी टाटा ट्रस्ट की शुरुआत की, जो आज देश की लार्जेस्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। 2012 में एक सिलेक्शन कमेटी के जरिए सारिस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। टाटा ग्रुप के मेजरमेंट सारिस मिस्त्री के काम से प्रभावित नहीं थे, जिससे उन्हें 2016 में इस पद से हटा दिया गया। 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिन्होंने TCS में 30 साल तक काम किया। आज भी टाटा ग्रुप उनकी लीडरशिप से चल रही है। टाटा ग्रुप आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिसका कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके घर में भी होगा। आज टाटा ग्रुप के पास 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं, जिसका कुल मार्केट $311 बिलियन यानी कि 25 लाख करोड़ से ज़्यादा है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनीज में से टाटा ग्रुप की 29 कंपनियां आती हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के कुल मार्केट को 9% टाटा ग्रुप कैप्चर करता है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में टाटा ग्रुप के ऑफिस हैं। टाटा ग्रुप का कुल रेवेन्यू 67% हिस्सा बाहर के देश से आता है। टाटा ग्रुप इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद देश की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। टाटा ग्रुप ने 9,35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है। इंडिया की GDP की बात करें तो इंडिया की कुल GDP के 4% हिस्सा टाटा ग्रुप से आता है। देश की टोटल टैक्स कलेक्शन का 2.25% टाटा ग्रुप अकेले देता है। वहीं एक और प्राइवेट कंपनियां कमाने के बाद कुछ रकम दान करती हैं, वहीं टाटा ग्रुप अकेले 65% से ज़्यादा डोनेट कर देता है। टाटा ग्रुप ने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।